हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आज आप लोगों को एक नया नोटिफिकेशन आया है जॉब वैकेंसी को लेके। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट है आपका सेक्शन कंट्रोलर का, जो कि रेलवे में लेवल 6 की पोस्ट है। जैसे कि हम लोग का स्टेशन मास्टर है लेवल 6, उसी तरह वो सेक्शन कंट्रोलर है, उनका भी जो है लेवल 6 का ही है। तो मैं सारी डिटेल आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स कि इसमें जो सेक्शन कंट्रोलर है उनका काम क्या होता है, उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है और किस तरह से वो वर्क करते हैं और कैसा रहता है उनका। तो सबसे पहले मैं वैकेंसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो टोटल जो पोस्ट है वो 368 पोस्ट है। और जैसा कि आपको पता है कि लेवल 6 का जो बेसिक पे होगा इनिशियल में वो 35,400 का बेसिक पे है। उसके बाद इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 सेम जो स्टेशन मास्टर है वही का 6/9 चाहिए। जैसे लोको पायलट का A1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए होता है 6/6, लेकिन इसमें थोड़ा सा A2 दिया गया है यानी कि 6/9 का। और साथ में आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो आपका 15 सितंबर से है। जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि अगस्त का 27-28 अगस्त हो रहा है और लगभग आपका 15 दिन बचा है, 15 और उधर 3 दिन 18 दिन है। तो अभी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसका सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 14 अक्टूबर का है। लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और डायरेक्ट लेवल 6 की पोस्ट आप लोगों को मिल रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर जो होते हैं उनका बेसिकली काम क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्टेशन मास्टर है वो जिस भी स्टेशन में पोस्टेड होते हैं वो उस स्टेशन का जो भी जिम्मेदारी होता है, जो भी काम होता है वो स्टेशन मास्टर का होता है। उसी तरह आप लोग मान के चलिए कि अगर एक सेक्शन है टोटल मानिए 100 किलोमीटर का और हर 10 किलोमीटर में एक एक स्टेशन बनाया है, तो टोटल जो है 10 स्टेशन है। तो इन 10 स्टेशन का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करते हैं सेक्शन कंट्रोलर। यानी कि आप लोग एक तरह से मान सकते हैं जो सेक्शन कंट्रोलर होते हैं वो स्टेशन मास्टर के बॉस होते हैं। यानी कि वही उनको आपका गाइड करेंगे कि क्या करना है। जैसे कोई गुड्स ट्रेन है तो गुड्स ट्रेन का उसका लाइन क्लियर है या नहीं है, उसको आपको रोकना है। पीछे अगर कोई एक्सप्रेस है उसको पहले निकालना है। तो ये सारा जो भी डिटेल होता है वो आपका सेक्शन कंट्रोलर ही स्टेशन मास्टर को देते हैं। यानी कि जैसे क्या होता है कि जैसे मानिए कोई नया डेट शुरू होता है तो उसी का जो ऑड आवर्स होता है यानी कि रात को 12 बजे उनके पास सारी डिटेल आ जाती है कि उस नेक्स्ट डे में जो है कितने गुड्स ट्रेन चलेंगे उस सेक्शन में, कितनों को निकालना है। और जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका तो शेड्यूल रहता है पहले से। तो इसके बारे में सारा जानकारी सेक्शन कंट्रोलर को रहता है और वही अपना जो है प्लानिंग करते हैं कि कौन सा ट्रेन को पहले निकालना है, किसको मानिए अगर किसी का ड्यूटी आवर्स कंप्लीट हो रहा है तो उसको स्टेबल करके दूसरा GDR बुक करना। यानी कि सारा काम जो है सेक्शन कंट्रोलर का ही होता है। स्टेशन मास्टर बस जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं सेक्शन कंट्रोलर उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद से कोई भी ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन अगर रुका हुआ है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते बिना सेक्शन कंट्रोलर के परमिशन से। वो हमें आप परमिशन देंगे कि हाँ आप उसको स्टार्ट करना है, तभी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो सेक्शन कंट्रोलर होता है उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो जो भी होता है मैक्सिमम जो है उनका जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर होता है वहीं पे जो है सेक्शन कंट्रोलर की पोस्टिंग होती है। और वहीं से वो सारे जो भी डिवीज़न में जितने स्टेशन आते हैं उनको सारे को जो है मॉनिटर करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो भी सेक्शन कंट्रोलर है उनकी जो पोस्टिंग होती है वो डिवीज़न हेडक्वार्टर में ही बना होता है। जो भी कंट्रोलिंग ऑफिस होता है वहीं पे सारा अलग अलग बोर्ड होते हैं। जैसे हमारा जो RRB चेन्नई है, तो जो बेसिकली आप बात करेंगे हम लोग चेन्नई डिवीज़न का, तो चेन्नई डिवीज़न में टोटल 6 बोर्ड है और सब में अलग अलग जो है आपका कंट्रोलर बैठते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनका जो प्रमोशन होता है, तो सेक्शन कंट्रोलर का जो है इनिशियल अभी जो पोस्ट वैकेंसी निकली है वो लेवल 6 में वो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर ये चीफ कंट्रोलर बनेंगे। इस तरह से उसका आगे की ओर प्रमोशन है। और सबसे बेसिकली इनका जो अच्छा है वो 6 घंटे का ड्यूटी होता है। और क्योंकि इतना ज़्यादा देख सकते हैं आप लोग स्टेशन मास्टर का ही इतना काम होता है एक स्टेशन को संभालने में, तो सेक्शन कंट्रोलर जो है वो आपका पूरा मानिए 8-10 स्टेशन एक साथ संभालते हैं। तो काफ़ी हेडेक वाला जॉब है और सब कुछ देखते हुए उनको जो है 6 घंटा का ड्यूटी रखा गया है। और जो भी है इनका जो है हमेशा अगर डिवीज़न में रहेंगे तो आप मान सकते हैं कि आपका एक्स सिटी में ही पोस्टिंग होगी। हमेशा जो है मेट्रो सिटी, जो भी मेट्रो सिटी पड़ता है, जैसे हमारा चेन्नई मेट्रो सिटी पड़ता है तो वहाँ पर ही पोस्टिंग है। सब कुछ सुविधाएं हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले क्या होता था कि जो सेक्शन कंट्रोलर है इनकी जो वैकेंसी होती थी वो डायरेक्टली इस तरह RRB के द्वारा रिक्रूट नहीं किया जाता था। एक पहले ट्रैफिक अप्रेंटिस करके आता था, वो पहले पोस्ट होती थी, उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर बनते थे। फिर कुछ स्टेशन मास्टर भी जो कि आपका मानिए GDC एग्ज़ाम के थ्रू उसमें जा सकते हैं। तो हम लोग का भी चांस होता है जैसे कि एग्ज़ाम लिख सकते हैं, उसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी तो उसके बाद हम लोग सेक्शन कंट्रोलर भी बन सकते हैं। तो अभी नया इनिशिएटिव है, डायरेक्टली ओपन वैकेंसी निकाला है।
पोस्ट थोड़े कम है, बट जो भी है अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और जॉब भी अच्छी है। आपको ऑफिस के अंदर सारे स्टेशन को मेंटेन करना है सबको। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो फॉर्म इसको भर सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आप लोगों को डिटेल और भी अच्छे से जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स कि उसमें सिलेबस क्या है और कैसा है। मैक्सिमम जो भी एनटीपीसी का जो स्टेशन मास्टर का सिलेबस है सेम उसी का भी सिलेबस ये फॉलो करने वाला है। क्योंकि बेसिकली ये जो पोस्ट है वो आपका टेक्निकल पोस्ट नहीं है, जिसके वजह से ये जो स्टेशन मास्टर का जो सिलेबस है लगभग सेम उसी का रहेगा। ग्रेजुएशन आपका एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन चाहिए। और इसका क्योंकि ये एनटीपीसी के थ्रू आता है यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। सो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है वो भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को इसी तरह से नए नए वैकेंसी और नए नए जानकारी के साथ मैं हमेशा वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।